अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब मलिक बहावलपुर से। और आज मैं एक जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है सेक्स फोबिया या वेजिनिस्मस। ये बहुत रेयर कंडीशन है जिसमें ख़वातीन में अनकंज्यूमेटेड मैरिजेज होती हैं और जो खातून है उसको शदीद खौफ महसूस होता है कि कहीं मुझे कोई चोट ना लग जाए, दर्द ना हो, और वो उसके मसल्स जो हैं वेजाइनल मसल्स टाइट हो जाते हैं जो अलाउ नहीं करती अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को कि वो नेचुरली जो है इंटरकोर्स कर सके। और इस कंडीशन को हम कहते हैं सेक्स फोबिया या वेजिनिस्मस। इसके लिए हमारी में बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करती हैं, लेकिन जो असल ट्रीटमेंट है वो ये है कि जो वेजाइनल मसल्स टाइट हो गए हैं, जो जिन्होंने एक डोर क्लोज कर दिया है, उनको रिलैक्स करने के लिए एक हम इंजेक्शन यूज करते हैं जिसको बोटॉक्स कहते हैं, जो इन मसल्स को पैरालाइज कर देता है। ये अंडर एनेस्थीसिया अगर रखें, ये इंजेक्शन लगाएं तो बहुत फायदा होता है। पेशेंट के ये मसल पैरालाइज हो जाते हैं। साथ में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो काउंसलिंग सेशन ले ताकि उसके दिमाग में जो खौफ है वो उसको खत्म किया जा सके थ्रू डिफरेंट ब्रेन टेक्निक्स। तो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से हम काउंसलिंग सेशन दिलवाते हैं और अंडर एनेस्थीसिया बोटॉक्स थेरेपी देते हैं इन द वेजाइनल मसल्स, ताकि वेजाइनल मसल्स पैरालाइज हो जाएं और वो टाइट ना हो, वो कंट्रैक्ट ना करें। वो पैरालाइज हो जाएंगे तो वो अपना फंक्शन नहीं कर सकेंगे। तीसरे नंबर पे हम वेजाइनल डायलेटर्स यूज करवाते हैं। ये सारी मल्टीपल जो थेरापीज हैं ये मिलकर पेशेंट को इस काबिल बनाती हैं कि वो विद इन 1 मंथ, मिनिमम विद इन 1 मंथ वो इस काबिल हो सके कि वो अपने पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप को एंजॉय कर सके और नेचुरल हेल्दी इंटरकोर्स कर सके और प्रेगनेंसी भी हो सके। तो बहुत सी खवातीन मेरे पास आती हैं जो कहती हैं हमारा IUI कर दें, लेकिन हम इस चीज़ का इलाज नहीं करवा सकते, ये हमारा प्रॉब्लम है और ये रहेगा। तो उनके ख्याल में ये होता है कि शायद इसका कोई इलाज ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अव्वल तो लोग इसको बीमारी नहीं मानते और समझते हैं कि शायद खातून की ज़बरदस्ती शादी कर देगी इसलिए वो कोऑपरेट नहीं करी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बीमारी है जो कि जहनी तौर पर भी इंसान को असरअंदाज होती है और जिस्मानी तौर पर भी, फिजिकल भी, मेंटल भी इसमें प्रॉब्लम होता है, दोनों तरह का। और इसको 100% क्योर किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डॉक्टर है वो कितना इसकी सिवियरिटी को समझता है। इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वेजिनिस्मस, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना इंजेक्शन देने पड़ते हैं और डोज एडजस्ट करनी पड़ती है बोटॉक्स थेरेपी की। काउंसलिंग सेशन भी उस हिसाब से डिसाइड होते हैं कि कितने काउंसलिंग सेशन देने पड़ेंगे, कितना ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो जिन पेशेंट में सीवियर प्रॉब्लम होता है उनको थोड़ा टाइम लग जाता है ठीक होने में, लेकिन ये 100% क्योरेबल है। और इसकी अवेयरनेस के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबको बताएं, ताकि वो खवातीन जो अपने इस इतने अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे, मियाँ बीवी के रिश्ते को एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो अपनी लाइफ बैलेंस गुजार सकें, हैप्पीली अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें और इसका ट्रीटमेंट करवा सकें। जहाँ तक बात आती है कॉस्ट की, तो वो डिपेंड करता है कि कितने इंजेक्शन लग रहे हैं, और अगर अंडर एनेस्थीसिया हम काम कर रहे हैं और डायलेटर्स भी यूज करवा रहे हैं तो जो है कॉस्ट उसको 70,000 प्लस तक लग जाती है। उसकी वजह यह है कि इंजेक्शन एक्सपेंसिव होते हैं, फिर एनेस्थीसिया देना, फिर हॉस्पिटल में स्टे करवाना, ये सारे काम इसलिए किए जाते हैं ताकि पेशेंट कोऑपरेट करे और हम उसका बेहतर ट्रीटमेंट कर सकें। लेकिन जो इसकी कॉस्ट है वो वेरी करती है। अगर लोकल में इंजेक्शन लगाए जाए तो जाहिर है उसका कॉस्ट कम होगी आउटडोर बेसिस में। तो ये हर डॉक्टर की अपनी पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट वेरी करती है। लेकिन वेजिनिस्मस एक बीमारी है और काबिल इलाज है, इस बात पे मैं फोकस करना चाहूंगी। और इस बीमारी को दूर करने के लिए किसी क्वालिफाइड गायनाकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाएंगे तो वही ट्रीटमेंट कर सकती है। खासतौर पर गायनी एस्थेटिक्स में ये चीज़ आती है और हमारे क्लिनिक पे अल्हम्दुलिल्लाह वेजिनिस्मस का इलाज होता है। आपके इर्द गिर्द कोई भी खातून इस प्रॉब्लम के साथ हो तो आप हमें रेफर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।